बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से और कश्मीर के जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका और कुलगाम के इलाके में आज बाद दोपहर सनसनी हुई ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और इस धमाके की आवाज़ के पस मंज़र में बाद में बताया गया कि सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए हथगोला चलाया गया और उस हथगोले में खुशकिस्मती ये रही कि किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हथगोले की आवाज़ ज़ोरदार थी और इस धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका भी लर्ज उठा था और इस धमाके के फ़ौरन बाद इलाके में एडिशनल ट्रूप्स को भी लाया गया। इलाके की क्रैकडाउन जैसी सूरत भी देखने को मिली। ताहम कुछ हल्कों ने बताया कि शायद ये बारूदी सुरंग क्योंकि जिस तरह से ज़मीन पे जो इम्पैक्ट था लग रहा था कि कुछ लोग बता रहे थे कि शायद ये बारूदी सुरंग भी किसी ने बिछा तो नहीं रखी थी। इस सारे पस मंज़र की कहानी इस सारे मामले के पस मंज़र में अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि ये धमाका हथगोले का था या ये आईडी बारूदी सुरंग का धमाका था, लेकिन इलाके में तनाव काफ़ी देर तक देखने को मिला। ये कुलगाम का इलाका बजलू कुलगाम, लेकिन कुलगाम के साथ साथ आज तनाव की सूरत अनंतनाग के ऋषि बाज़ार में भी सुबह सुबह ही देखने को मिली। बताया जाता है कि अनंतनाग के ऋषि बाज़ार के इलाके में सुबह सुबह ये तनाव उस वक्त देखने को मिला जब कुछ लोगों ने सीआरपीएफ के एक नौजवान को पर मिर्ची फेंकी और मिर्ची फेंक कर उसका जो उसके पास वेपन था उसको छीनने की कोशिश की। ताहम बताया जाता है कि ये वेपन जो उस एहलकार के पास था चेन से उसकी बैलेट के साथ बांधा हुआ था और यूं वो हथियार छीनने में नाकाम हो गए। इलाके में कशीदगी और कशीदगी के बाद फौरन एडिशनल ट्रूप्स को भी यहाँ पे बुलाया गया ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और हमलावरों की तलाश शुरू की गई। ताहम आखिरी खबरें मिलने तक किसी भी कोई गिरफ्तारी की कोई इतला नहीं मिली थी। ये अनंतनाग का ऋषि बाज़ार का इलाका। लेकिन आपको बताएं शुमाली कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने 2 हाइब्रिड मिलिटेंट्स को आज गिरफ्तार किया है जिनकी शिनाख्त आकिब अहमद मीर साकने बटपोरा सोपोर और दानिश अहमद डार साकने छानकन सोपोर के बतौर हुई है। और पुलिस में एसएसपी बारामूला रईस भट्ट ने बताया कि मुसद्दका इत्तला मिली थी कि हाइब्रिड मिलिटेंट उनके बकौल एक तवेरा गाड़ी में घूम रहे हैं और उसी तवेरा गाड़ी का जब पीछा किया गया तो उन लोगों ने गाड़ी रास्ते में रखी, जंगलात की तरफ रुख करते भागने की कोशिश की। एडिशनल ट्रूप्स को बुलाया गया, जंगल का मुहासरा किया गया और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 पिस्तौल उसके साथ साथ गोलियों के कुछ राउंड भी गिरफ्तार हुए हैं। एसएसपी बारामूला रईस ने तफसीलात फराहम की। देखिए, हमको आज सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 2 वहाँ पे मशकूक लोगों के अफराद की मूवमेंट है और इस गाड़ी को जो है जिसके बारे में हमें इत्तला मिली थी उसको ट्रैक किया गया और उसमें हमने जॉइंटली एक 29 आरआर जो आर्मी की है उसके साथ और 2nd एसएसबी के साथ ये अरेस्ट हम कर पाए और उसके साथ साथ हमारी वहाँ पे जो सर्च हुई उसमें हमें जो है रिकवरी भी हुई 2 पिस्टल्स और 2 ग्रेनेड्स, साथ साथ उनकी मैगजीन और कुछ असला इसका बरामद हुआ है। ये 2 लोग जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम आकिब है और दूसरे का नाम दानिश है, दोनों छान खान सोपोर के हैं और इनकी वाबस्तगी जो है वो जैश मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के साथ सामने आई है अभी तक और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चल रही हैं। रईस अहमद भट्ट एसएसपी बारामूला बता रहे थे सोपोर की गिरफ्तारियों के हवाले से। लेकिन आपको ज़रा हम शोपियां के ज़ैनपुरा सोफी का इलाके लिए चलते हैं जहां की तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर और इन तस्वीर में हादसा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी इलाके से गश्त करी थी कि अचानक उनकी गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी और सीधा उलट गई और इसके नतीजे में ये तेज़ रफ्तार ट्रक और इस ट्रक माफ़ कीजिएगा इनका टक्कर हुई और इस टक्कर के नतीजे में यहाँ पे दिलदोज हादसा हुआ और लगभग 8 के करीब सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए। ये सीआरपीएफ की गाड़ी 178 बटालियन से वाबस्ता थी और फिर मुकामी लोग फौरन दौड़ पड़े और मुकामी लोग फौरन यहाँ पे पहुंचे और सभी जख्मी को निकालने की कार्रवाई शुरू की। सभी को फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए बर वक्त इकदाम उठाए गए। सीआरपीएफ के एहलकार को किसी ने कंधे पे उठाया तो जिसको जिस तरह से मौका मिला इनके लिए इकदाम बचाने के लिए इकदाम उठाए गए और इन्हें नज़दीकी अस्पताल भी पहुंचाया गया जहां बताया जाता है कि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ये शोपियां का ज़ैनपुरा का इलाका।
लेकिन ज़रा शुमाली कश्मीर जहां बड़े वजीर आए हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर और शुमाली कश्मीर के बारामूला के इलाके में आए थे, और बारामूला के इलाके में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सरकार के मिनिस्टर्स का आउटरीच प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के तहत आज दूसरे दिन भी बारामूला में रहे, और बारामूला में उन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी बात की, अवामी नुमाइंदों के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी किया, डीडीसी मेम्बरान के साथ भी मामला उठाए, और फिर यहाँ पे बीजेपी के लिए बड़ी बात भी थी। लगभग आधा दर्जन के से जायद काउंसलरों ने आज यहाँ पे बीजेपी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने या उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान भी किया गया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के पुराना जो जम्मू कश्मीर है वो अब नहीं है, अब नया जम्मू कश्मीर है। उस नए जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी है, विकास भी है, और विकास के साथ साथ जो पुराने हालात थे उनको भी समझते हुए नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बारामूला से लेकर सोपोर तक के इलाकों में आए थे। टेक्नोलॉजी ऐसी मैसर करवाई गई है कि एप्पल प्रोड्यूस उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, और अब हमने एक और टेक्नोलॉजी का भी सुझाव दिया है जो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उसका यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसके तहत एप्पल की शेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाएगी। हुआ यह है कि बहुत सी ऐसे नई टेक्नोलॉजीज, नई ऑप्शंस जो मुल्क भर में मैसर थी और नौजवान उसका फ़ायदा भी ले रहे थे, वो यहाँ पर फ़ायदा नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि पुरानी सरकारें शायद चाहती नहीं थी कि इस इलाके की तरक्की हो। स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा मौके यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पर भी लग रहा है जीआई टैग हुआ है सैफरन का, पहली बार हुआ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बाकी स्टेटों ने अपना ली थी, लेकिन यहाँ की स्टेट जब थी तब की सरकारों ने वो चीज़ें नहीं अपनाई। इन्होंने वो कहा साहब वो फलां दफ़ा उसकी आड़ में अपना मफाद चलता रहे और यहाँ के लोग उस तरह से महरूम रहे और उस वैक्यूम में इनका बोलबाला चलता रहे। इस वजह से यहाँ पर जो बाकी मुल्क में जो नए नए इक़दाम आए थे यहाँ पर मैसर नहीं किए गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की और शायद तसल्ली भी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोपोर से लेकर बारामूला तक नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में सरकार के आउटरीच प्रोग्राम के तहत अवामी इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और इस दौरान सोपोर की फ्रूट इंडस्ट्री से लेकर कश्मीर की ज़ाफ़रान इंडस्ट्री तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि माजी की सरकारों ने खानापूरी की है, अब नया दौर चल पड़ा है। लेकिन नए दौर की एक और परेशानी भी है, एक और मुसीबत भी है, और इस मुसीबत में मुल्क भर में जो हालात बनते जा रहे हैं उस पर वाविला भी किया जा सकता है, अफसोस का इज़हार भी किया जा सकता है। और मुल्क के इन मुख्तलिफ हालात में हिंदू और मुसलमान की सियासत करते करते अब आमने सामने वाली बातें दिखाई दे रही हैं, बुलडोज़र भी चल रहा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब बारी शाहीन बाग की है। और यही मामला महबूबा मुफ्ती लगातार उठाए हुए हैं। कल भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल यही उठाया था, और आज भी जनूबी कश्मीर के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने सवाल यही उठाया। सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती का सबसे पहले ट्वीट आया, और ये ट्वीट था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर का मामला या 370 पे लगभग 3 साल के बाद सुनवाई होने जा रही है, और उस पर उनका कल सुबह सुबह ट्वीट आया था, और यही था कि जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 370 को रेस्टोर करेगी, और यहाँ के जो उनके बकौल सभी गैर कानूनी कवानीन नाफिज किए जाते हैं उनको जो हटाने की सूरत हाल बनेगी, उससे पहले ही 370 का फैसला आ जाएगा। ये सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। लेकिन इस ट्वीट के फौरन बाद जनूबी कश्मीर में कल आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सवाल उठाए थे मुल्क के सभी मामलात पर, सवाल उठाए थे बीजेपी पर, वज़ीर आज़म के दौरे पर, और आज भी उन्होंने जनूबी कश्मीर में आज वो एक ताज़ीदी मजलिस में थी, और ताज़ीदी मजलिस के दौरान जहाँ उन्होंने ईसाल रूह के लिए ईसाल सवाब की दुआ भी मांगी, लेकिन उसके बाद दवा की बात भी की। और दवा की बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मुल्क में हालात ऐसे हैं कि अब डर लगने लगा है। ये महबूबा मुफ्ती का कल का बयान भी और आज का बयान भी कुछ इस तरह से ही था। और महबूबा मुफ्ती ने आज जनूबी कश्मीर में अपने दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसलमानों को एक तरफ से हाशिए पे खड़ा किया जा रहा है, और बाज़ाब्ता तौर पे उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मुसलमान लीडरान पर भी सवाल उठाए, आज़म खान से लेके फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला से लेके ओवैसी और बड़े लीडरान की बात भी की जा रही थी। और इस दौरान उन्होंने बताया कि एकजुट होने की इस वक्त ज़रूरत भी है। हालात और मामलात ये सब आपको महबूबा मुफ्ती की ज़बानी सुनाते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला
जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया और उसके बाद पूरी जो स्टेट हमारी रियासत है उसके टुकड़े किए गए, यहाँ के लोगों की तजलील की गई और ये सब कुछ गैर आईनी तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया उस पर रोक लगाई जाएगी और साथ साथ जो इन्होंने जो इल्लीगल कानून पिछले 3 साल से यहाँ लागू किए हैं और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तजलील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो नौजवानों की, उस पे बंदरबांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियां बांटी जा रही हैं। हमारी ज़मीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% कम की है इसलिए ताकि ज़मीन का बड़े कानून बनाए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती बता रही थी और इन कानून की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने बेदखल किया जा रहा है, गैर रियासतियों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं। सरकार सारी जो है ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कई और कवानीन लाए जा रहे हैं और उन कवानीन पर से बचने के लिए अब उन्हें एक ही उम्मीद है और वह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 370 पे फैसला। लेकिन एक और फैसला आपको बताएं सरकार का आया हुआ है। सरकार ने 2 दिन पहले एक हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे में मरकजी सरकार ने बताया कि पाकिस्तान से जो तालीम पढ़ के आया उसका तो यहाँ कुछ नहीं बन सकता है। कश्मीर में एक कहावत है, इल्म हासिल कीजिए चाहे वो चीन उसके लिए जाना पड़े। ये कश्मीर में नहीं दुनिया भर में कही जाती है और इल्म को बहुत तरजीह या फौकियत दी जाती है। और इसी इल्म को लेके जम्मू कश्मीर से बड़ी तादाद में नौजवान बांग्लादेश भी गए, रूस भी गए, यूक्रेन से लेके रूस, बांग्लादेश से लेके बेलारूस, इन सभी ममालिक के साथ साथ जिसको मौका मिला पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में IT का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो या डॉक्टरी हो, इन सब में बड़े दाखिलों के लिए जम्मू कश्मीर से खासतौर पे कश्मीर से कच्ची खासी तादाद भी गई। लेकिन अब उन्होंने जो पाकिस्तान में डिग्री हासिल की हैं उनका इधर पे कुछ होगा नहीं, वो डिग्रियां यहाँ पे नहीं होंगी। कुछ लोग उस पर सवाल उठाते हुए बताते हैं कि कुछ ममालिक में जो आपसी मामलात होते हैं उनमें एग्रीमेंट्स भी होते हैं, चाहे हिंदुस्तान का पाकिस्तान में पढ़े, पाकिस्तान का हिंदुस्तान में पढ़े, एजुकेशन में इस तरह के मामलात, इस तरह के तजाद नहीं होते। और यही मामला कश्मीर की लीडरशिप भी उठा रही है और कश्मीर की लीडरशिप ने आज ये मामला उठाते हुए बताया कि पाकिस्तान में पढ़ाई करना जुर्म कौन सा। अली मोहम्मद सागर से लेकर अपनी पार्टी के मुंतज़िर माहिदीन और PDP के रूह से लेकर दूसरे सभी लीडरान ने आज इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बताया तालीम तालीम है और इस तालीम से रोकना बेराह रवी भी है। क्या बताया अली मोहम्मद सागर ने, मुंतज़िर माहिदीन ने, सुनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो होगी फॉरेन पॉलिसी उसके वो गाइड करती होगी उनको। इनके जो दूसरे मुल्कों से जो ताल्लुकात होते हैं वहाँ से मैन मटीरियल लाने के लिए या दूसरी चीज़ लाने के लिए वो ऑलरेडी उसमें होता है। अगर दोनों मुल्कों में वो कोई एग्रीमेंट है तो वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जो हमारे मुल्क की तरफ से जो कोई एग्रीमेंट किया गया। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कुछ लड़के पाकिस्तान में गए, उनने ट्रेनिंग की मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो तो उस वक्त परमिशन मिला होगा उनको, ऐसे कैसे जाएंगे। हमारी तरफ से ये गुजारिश होगी अगर उन्होंने कानून के तहत अगर उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, पासपोर्ट लिए हैं और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं किसी भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी या पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आज हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपसी ताल्लुकात इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है। इसका असर किसी भी सूरत में तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस सिलसिले में बेहतर यही होगा जिस तरह हम बांग्लादेश जाते हैं, रशिया जाते हैं, दूसरे पड़ोसी मुल्कों में जाते हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हमें ये छूट देनी चाहिए। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे भी हों, लेकिन सवाल यही है कि ये बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान में बच्चों ने तालीम हासिल किया है, कोई डॉक्टरी के फाइनल स्टेज पे है, कोई इंजीनियरिंग के आखिरी मोड़ पे है, कोई IT सेक्टर में गया है तो कोई किसी और सेक्टर में, आखिर उनका क्या होगा।
ये मुसीबत बड़ी कहानी तो नहीं बनेगी, ये कश्मीर में पूछा जा रहा है, क्योंकि इतनी डिग्रियां करने के बाद जब नौकरी ना मिले तो फिर क्या होगा, ये वो सवाल। लेकिन क्या होगा, ये एक और सवाल है, और ये सवाल कश्मीर की आवाम पूछ रही है बिजली के हवाले से, पावर के हवाले से। और पावर क्राइसिस और वर्सन होती जा रही है और गहरी होती जा रही है पावर क्राइसिस, और इसी क्राइसिस को लेके हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है। मुल्क में क्या हाल है, कश्मीर में क्या सूरत हाल है, सब पूछ रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट बता रहा है कि क्राइसिस इंटरनेशनल क्राइसिस है। कश्मीर में भी इस क्राइसिस के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मीटर उस पर लगाए जाने पर भी सवाल बवाल सब कुछ देखा जाता है। और जंजाल हमने श्रीनगर के एक ख़ास इलाके में देखा, और इस ख़ास इलाके को कहा जाता है हफ्त चिनार। ये हफ्त चिनार श्रीनगर के लाल चौक से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। और हमने कल भी आपको दिखाया था कि लाल चौक के आसपास के इलाकों में ख़वातीन ही निकल रही हैं, मुजाहरे कर रही हैं। मर्द हजरात भी होते हैं, लेकिन वो बैक लाइन पे होते हैं, बैकअप पे होते हैं, और मर्द हजरात पीछे बैठे हुए मीडिया को बताते हैं कि ये परेशानी है, और ख़वातीन सरेरा एहतजाज करती हैं। सिंपल सी बात बताती हैं, बिजली नहीं, मीटर नहीं, बिल नहीं, बिजली नहीं, बिल नहीं, ये सब कुछ बताया जा रहा है। और इसी बताए जाने की कहानी हफ्त चिनार में भी सुनाई दे रही थी, और यहाँ ख़वातीन बता रही थी कि तौबा तौबा, किस मुसीबत से पाला पड़ा है। न सहरी को ये बिजली, न इफ्तार को रोशनी। तो सहरी और इफ्तार की रोशनी के साथ साथ 24 घंटे क्या घुप अंधेरे का या अंधेरे का राज यहाँ पे कायम रहेगा, ये पूछ रही थी ख़वातीन, और बता रही थी हमको कि बताइए सरकार को कि हम ऐसे बता रही है। ज़रा सुनते हैं वो क्या बता रही थी, अंदाज़े बयान का। पावर नास्तस मज बरान 15 शत 19 बिल, मगर पावर नहीं कहें। यह गो वनकस हाल पावर नास्त मज। ये डिजिटल मीटर लगान तम सत क्या बन सन गोबर कुछ तावन पे कशर तावन मोरिक नौकरी छन कह चीज दजर कूता क्या करो मोजूर जियाना शाम खेवान। चलिए, आपने श्रीनगर के हफ्ते चिनार के इलाके में देखा ख़वातीन शादी के वनून की तरस पे आज यहाँ पे मुजाहरा करते हुए बता रही थी कि ये तमाशा नहीं है, ये बड़ा परेशानी का मामला है। लेकिन सिविल सोसाइटी से लेकर आम लोग कश्मीर के आजकल बिजली पे बात ज़रूर करते हैं, गली नुक्कड़ पे बात करते हैं, बिजली के खंभे, बिजली के तारों की बात करते हैं, और बिजली के खंभों से लेकर तारों तक की बात करते हुए हर कोई बता रहा है कि ये वाकई में तमाशा नहीं है, ये तो कहीं बुनियादी मामला है। और बुनियादी मामले को लेके खनाबल से लेके खादिनियार तक और अच्छाबल से लेके अचलगाम तक हर जगह यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्या हो गया। ये सोपोर की कल की तस्वीर है, और मोहम्मद यासीन बट पीडीपी के बड़े लीडर में शुमार होते हैं, और सरकार को कई बार आड़े हाथों भी ले चुके हैं। और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कल से लेकर आज तक मोहम्मद यासीन बट ने सरकार को बिजली की फराहमी का मुतालबा करने का मुतालबा किया है। जरा सुनते हैं मोहम्मद यासीन बट क्या बता रहे हैं, जो बिजली की बात करते हुए बता रहे हैं। आज इस मुबारक महीने में जो बिजली का हाल है वो बेहाल है। लोगों को गुप अंधेरे में गवर्नमेंट ने डाला है, क्योंकि शहरी के वक्त भी बिजली गायब रहती है, इफ्तारी के वक्त भी बिजली गायब रहती है। पहले जो सरकारी रियासती जम्मू कश्मीर के थे वो बाकायदा तौर पर इस मुबारक महीने में बिजली, पीने वाले पानी और बाकी चीज़ों का खास इंतज़ाम रखता था। तो आज मैं ऑनरेबल एलजी सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो ये बिजली का बहरान हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में है, तो मैं ऑनरेबल एलजी सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द ये ऑनरेबल सरकार से गुजारिश जल्द से जल्द बिजली का मुअम्मा हल किया जाए, ये परेशानी से निजात दिलाई जाए। अब कैसे परेशानी से निजात होगी, इंतज़ार आपको भी है, इंतज़ार हमको भी है, क्योंकि हम भी इसी शहर में रहते हैं। हमारे यहाँ भी शाम को बिजली नहीं होती है, हमारे यहाँ भी सहरी और इफ्तारी के टाइम गुप अंधेरा होता है। कहीं कैंडल लाइट डिनर किया जाता है, तो कहीं बिजली और लालटेन के नीचे सहरी पकाई और खाई जाती है। ये शहर का हाल अहवाल। लेकिन जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी यही सूरत हाल है। कश्मीर हो, जम्मू हो, कुपवारा हो या कुलगाम हो, मामला वही है। और अगली तस्वीर हम आपको कुलगाम से लेके शोपियां तक की दिखाते हैं, और इन तस्वीर में साफ तौर पे ये बताया गया था कि ये तमाशा नहीं है, ये क्या हो रहा है।
हाँ, ये तो किसान हैं और किसान कहते थे कि हमारा मोटर भी बंद हो गया है, ट्रैक्टर भी चलाना था, बाकी चीज़ें भी करनी थी, पानी भी खींचना था, लेकिन किस हाल से चले हम। और इन्हीं तस्वीर के पस मंज़र में किसान बता रहे थे कि हम तहरीक लेके निकल पड़े हैं और हमारी किसान तहरीक है कि सरकार इस सारे मामले का अजाला करे। ज़रा इनकी सुनते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कहीं किसानों की और बात भी हो रही है। मकसद ये है, आज पूरे दुनिया में मुल्क में जम्मू कश्मीर में मुतबरक दिन है माह रमज़ान के, लेकिन इन्हीं मुतबरक दिन में सहरी के वक्त और इफ्तियार के वक्त बिजली गायब होती है। दिन में भी नहीं होती है, लेकिन खासकर इन 2 टाइम में यहाँ बिजली दस्तयाब नहीं होती है। अक्सर गाँवों में, चाहे देहात हो, गाँव हो, शहर हो, अक्सर शिकायतें मिलती है कि कम से कम सहरी और इफ्तियार के वक्त बिजली दस्तयाब होनी चाहिए, लेकिन दोनों टाइम अक्सर जगहों पर बिजली गायब रहती है। इसीलिए हमने सब कस्में खा के बता रहे हैं कि शहरी और इफ्तारी के टाइम जब ज़रूरत है बिजली की तब नहीं होती है। और अब बिजली का बवाल बड़ा सीरियस होता जा रहा है। हर जगह से अब नारेबाजी होती रही है, सड़कें बंद हो रही हैं और अक्सर जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है, हमारे किसानों को ज़मीन के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। सरकार का किसान मेले का प्रोग्राम, और किसान मेले के प्रोग्राम में बांडीपुरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं और बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में आज किसानों को जानकारी दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि आपकी ज़मीन और इस ज़मीन में आपको किस तरह से बेहतर पैदावार हो सकती है। यहाँ स्टॉल भी लगाए गए थे और यहाँ ज़राअत महकमे के स्टॉल भी थे, बागबानी के स्टॉल भी थे, एनिमल हस्बेंड्री के भी थे, भेड़ पालन के थे, रेशम के भी थे। उन सभी महकमों के यहाँ स्टॉल लगे हुए थे जहाँ किसान डायरेक्टली इन्वॉल्व भी रहता है। और किसानों को इंतज़ामिया बता रही थी कि आपको मुल्क की माशियत जो है वो इंडस्ट्री, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और बांडीपुरा से लेके अगली तस्वीर हम दिखाएंगे शोपियां की, और यहाँ पर भी ज़िला इंतज़ामिया हर जगह पे किसानों को जानकारी फराहम करते हुए बता रही थी कि किसान शानदार हो, किसान जानदार हो, और किसान जब शानदार और जानदार होगा तो मुल्क भी शानदार और जानदार होगा। और यूँ किसान मेलों का सिलसिला वादी कश्मीर में हर जगह इन दिनों देखा जा रहा है, जहाँ सरकार किसानों को जानकारी दे रही है, सरकार किसानों को बता रही है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। ये किसानों की बात, लेकिन बड़गाम के किसान अपील लेके आए हुए थे और ये अपील हमारे ज़रिए सरकार तक, CRPF के अहदेदारों तक पहुंचाते हुए अपील कर रहे थे कि मुआवजा ज़मीन का दिया नहीं गया है। और अपील उनकी सीधी आवाम के ज़रिए, उनकी अपील हमारे ज़रिए CRPF के हुकाम के लिए से मामला अटका हुआ है और मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ से डिफेंस, दूसरी तरफ से सरकार। हाँ, और जब सरकार ने कहीं हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं पर CRP 43 बटालियन के लिए कह चराई मुंतखब की, मगर 43 बटालियन वालों ने कहा कि अगर हमें जमीन चाहे, अपने पैसों को ही चाहे, हमें यही बडगाम करेवा जमीन चाहिए। क्या ये चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ते तक इस मामले को तहकीकात करके जमींदारों के हक में अपना हक अकाउंट में डाल के उनकी तमाम परेशानी खत्म करे, वरना ये लगता है कि जमींदारों के साथ ये सरकारी खुदकुशी है। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहलियत से हमारे बडगाम के लोग, बडगाम को कैंपिंग साइट्स के लिए CRPF ने ज़मीन ली, मुआवजा अभी तक नहीं दिया है और मुआवजे का मुतालबा बडगाम की आबादी कर रही थी अपील के ज़रिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, अपील एक और भी है। बिजली से आप तो गए हुए हैं, पानी से आप परेशान हैं, लेकिन एक और परेशानी आपको होने वाली है और ये परेशानी है, सरकार बता रही है कि हम आपकी सड़कों को मैग्नेमाइज करेंगे, बड़ी तेल पॉलिश करेंगे, ये सरकार बता रही है। और उसके लिए उन्होंने टेंडर्स भी R&B डिपार्टमेंट ने तलब किए हैं। इस साल मैग्नेमाइज होगा सड़कों को, बहुत सी सड़कों का सरकार ने प्रोग्राम बना रखे, लेकिन क्या वाकई हो पाएगा? मैं तो यकीन से, दावे से कहता हूं नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ही हालात रहे,
क्योंकि हॉट मिक्स प्लांट वालों की हड़ताल चल रही है और यूं ठेकेदार जो हैं टेंडर वगैरह लेते हैं, उन्होंने इस मैग्नेमाइजेशन के जितने भी टेंडर्स हुए उनमें सबको बता दिया है कि हड़ताल होगी, कोई टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उनके इलाके में अगर किसी बाहर की कंपनी ने मैग्नेमाइज करने की कोशिश की तो वो करने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार उनकी पुराना पैसा है वो दबा चुकी है और जब तक सरकार पिछला हिसाब चुकता नहीं करेगी नया हिसाब चलने नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार हड़ताल पे हैं, हॉट मिक्स प्लांट वाले लगातार हड़ताल पे मुजाहरा करते हैं, उनकी सुन लेते हैं। काम में जिसमें हम महारत रखते हैं, ब्लैक टॉपिंग, मैग्नेमाइजेशन ऑफ द रोड्स ऑफ द कश्मीर, उसमें 2-3 चीजें ऐसी है जो हमें बाहर वाली रियासतों से मंगाने पड़ते हैं, जैसे बिटुमेन, डीजल, एलडीओ और जो एग्रीगेट यहां ही मिलता है। उसको छोड़कर हम इन 3 चीजों पर सरकार को या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप देखिए इनकी इन्फ्लेशन कितनी हो गई। चलिए, ये ज़मीनी हकायक हैं, बता ही देना हमारा फ़र्ज़ है कि अगर यही हाल रहा, हॉट मिक्स प्लांट वालों ने हड़ताल की, टेंडर होंगे नहीं, मैग्नेमाइज होगा नहीं। और अगर किसी के बाहर की कंपनी ने यहाँ मैग्नेमाइज करने की कोशिश की तो ठेकेदार कहते हैं कि सर भी फट जाए, लेकिन मैग्नेमाइज होने नहीं देंगे जब तक हमारा पैसा, हॉट मिक्स प्लांट वाले कहते हैं, नहीं दिया जाएगा। ये उनका अब स्ट्रेटजी है और सरकार को इस तरह से वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और स्ट्रेटजी आपको बताते चले, पुलिस वाले भी इस्तेमाल होते हैं नारकोटिक्स में। और आज नागाम चाडूरा में आल्टो गाड़ी को जब पकड़ा गया तो उसमें एक पुलिस एहलकार चलाने वाला था और उसमें फिक्की जैसी अशिया जिनकी वज़न जो है 70 किलो के आसपास थी वो भी बरामद की गई। 55,000 रुपये की करेंसी भी उसमें हुई और मालूम हुआ कि जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें एक पुलिस का एहलकार भी शामिल है। और पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 69/2022 दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की हैं। समाज में बुरी वबा है, इससे लड़ना है और इस लड़ने के लिए कहे कोई पहलू बचा के नहीं रखना है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ के दबोचना है, सरकार के हवाले करना है और जहाँ पे जुर्माना, जहाँ पे आपको उसके लिए जो करना पड़े कीजिएगा, लेकिन इस मुसीबत से नजात दिलाइएगा। नागाम चाडूरा के इलाके में पड़ता है। चाडूरा में पानी को लेकर आज भी मुजाहरा था और पानी को लेकर मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि पाइप बिछाए, पाइप का कनेक्शन नहीं है और PHE डिपार्टमेंट इतना तेज है कि कनेक्शन नहीं दे पाया। ये चाडूरा के लोग बता रहे हैं, लेकिन उस खबर पर वक्त की कमी की वजह से तफसील से नहीं दे सकें। मौका मिला तो अगली खबर में देंगे, लेकिन फिलहाल श्रीनगर से मुझे दीजिए इस वादे के साथ इजाज़त के रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर आपसे करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। आप जानते हैं मेरे साथ आज फिर रहे आबिद कादिर, उनके साथ समीर वानी और इमरान। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करने के बानो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।